नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी चित्रकूट की, जहां दर्जनों बंदरों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी नाव की, जहां 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं की नगर पंचायत इस्लाम नगर में मुख्य चौराहे चंदौसी रोड पर हजारों की लागत से बने सरकारी हैंडपंप और पानी के फ्रीजर 3 महीने से खराब पड़े हैं। शिकायत के बावजूद जिम्मेदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे चौराहे पर पानी की किल्लत के कारण दुकानदार और राहगीर दोनों परेशान हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभी की रिपोर्ट। आगामी 23 जनवरी को होने वाली सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए चांदन थाना परिसर में थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती की अध्यक्षता में शांति समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के पूजा समिति पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक में विसर्जन जुलूस के रूट और रूटीन पर चर्चा की गई। डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सभी समितियों को लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया। थाना अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी अफवाह या असामाजिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। बैठक में ग्राम पंचायत प्रमुख, प्रखंड अध्यक्ष, सरपंच और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और सभी ने प्रशासन को पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। चित्रकूट जनपद में सड़क किनारे मृत अवस्था में दर्जनों बंदरों के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में बंदरों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भाई यहाँ किनारे में पड़े थे बंदर, तो सुबह जो भर के गाड़ी में ले गए हैं फॉरेस्ट वाले। उसमें जो है 18 बंदर बता रहे थे, तो सब वहीं से यहीं तक थे रोड में, तो सब ले गए। कैसे पड़े थे ये लोग? सब अस्त व्यस्त पड़े थे, किसी के मुंह से खून बह रहा था, किसी के हाथ कटा सरीके था, इस तरह से जो है सब पड़े थे सभी को। तो क्या लग रहा, क्या हुआ होगा उनके साथ? अब वो तो सब पानी में डूबे सरीके थे, जैसे पानी में उन्हें डुबोया गया हो, तो पानी में डूबे दिखाई दे रहे थे बंदर सभी, और खून भी बह रहा था काफी बंदरों के मुंह से। तो कौन ले गया फिर बंदर को यहाँ से? बंदर वो जो है DFO वाली गाड़ी आई थी, RFO लिखा था उसमें, उसी में लाद के ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा पवन कुशवाहा है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं सीतापुर ग्रामीण में आ रहे थे, तो गाजर लेके जा रहे थे, तो देखे तो वहाँ रोड के पास पड़े थे 3-4 बंदर, वहाँ पड़े थे 3-4 यहाँ पड़े थे, मरने जा रहे थे ना। कैसी स्थिति थी? काफी मतलब खरोच रोच थी, खून उन लगा था, मारे गए थे वो लोग, काफी खून उन निकला था ना उनका, काफी लग गया था उनको, काफी खरोच रोच खून उन लगा था, फटे थे, पैर वैर थे। क्या लगता क्या हुआ? मारे गए होंगे वो लोग, किसी ने मारा होगा उनको। कुकुर बिलाई तो टोरा नहीं होगा, कुकुर टोरे नहीं थे, ऐसे थोड़ी पकड़ लेते हैं कुकुर, किसी ने किसी का मारा हुआ है। क्या नाम है आपका? छोटू नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? वो जो घर दिखा सामने। सुबह सूचना मिली कि ये लैना बाबा रोड में कुछ लोग बंदरों को मार के फेंक गए हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई ऐसा तार था जहाँ पे एक्सीडेंट हो सके, और बंदर सारे मुंह से खून फेंके हुए थे। और इन्होंने बताया है जो सरकारी गिनती के हिसाब से 18 बताया है, लेकिन बंदरों की संख्या ज्यादा थी, कम से कम 60 से 70 संख्या थी। और प्रशासन आके अभी वर्तमान में हम लोगों ने भी निकाला, तो 2 बंदर मौके पे अभी भी मिले हैं। तो सड़क किनारे बिल्कुल रोड किनारे 1 किलोमीटर की रेंज पे पूरे किनारे फेंक के चले गए थे। क्या लगता क्या हुआ होगा? ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं है भाई। मार के, आज अमावस्या है, रोड के किनारे मार के फेंक कर क्या जता रहे हैं भाई? यहाँ पे कोई ऐसा खेतों में कहीं कोई ये भी तो नहीं कि लाइट लगी हो या कहीं से झटका लग गया हो या कुछ ऐसा, और क्रमबद्ध तरीके से मतलब फेंका गया है, जैसे बिल्कुल रो बना के फेंक देते हैं। ये तो कहीं ना कहीं जानबूझ के सोची साजिश समझे, ये पूरी साजिश के तहत किया गया ना। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से नगर मंत्री। कुल मिला के अभी वन विभाग से जो मेरी बात हुई है, उनकी टीम आई थी, 18 बंदर वो लोग यहाँ से लेकर के गए हैं। यहाँ रोड के किनारे पे 500 मीटर के क्षेत्र में ये मिले। तो प्रथम दृष्टा क्या लग रहा है, किस तरीके क्या हालत थे बंदरों की? उनको लेके गए हैं, वो PM में एक बार उसका हो जाए तो सही तथ्य सामने आएगा। फिलहाल करंट से लगने की बात वन विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, संभवतः करंट लगने से।
चित्रकूट से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर संगम नोस पर श्रद्धालुओं के बढ़ते दबाव के बीच बड़ी घटना हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के काफिले को पुलिस ने रोक दिया, जिससे समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस और विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए शंकराचार्य से रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह किया, लेकिन भक्त और समर्थक नहीं माने और आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके कारण पुलिस के साथ धक्का मुक्की और झड़प हुई। मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2026 का तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या 18 जनवरी को संगम घाट पर श्रद्धालुओं के आस्था के सैलाब के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर बांगबरी गद्दी के पीठाधीश्वर महंत बलबीर गिरी महाराज ने सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया, जिसमें श्री हरि धाम बाबा सेवा समिति सनातन ट्रस्ट के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी महाराज भी शामिल रहे। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान और पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण किया और कुंभ मेले में सुरक्षा और व्यवस्था की प्रशंसा की। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के राही ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य उदय सिंह यादव ने राही द्वितीय के बेला टेकाई में मनरेगा के तहत सड़क पटरी भराई के काम का निरीक्षण किया और काम कर रहे मजदूरों को देखकर उन्होंने गाड़ी से उतरकर महिलाओं पुरुषों को शूटर वितरित किए, खुद उन्हें पहनाया और कहा कि उनका उद्देश्य गरीबों तक चप्पल, कंबल और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उदय सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने कई सड़कों का निर्माण भी कराया है और स्थानीय लोगों भी भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दीजिए अपना। मैं उदय सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य राही द्वितीय। आप यहाँ आए हैं मनरेगा के तहत, जो महिलाएं काम कर रहे हैं, पुरुष काम कर रहे हैं। यहाँ आपने देखा गाड़ी रोककर इन गरीब महिलाओं को आपने शूटर दिया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में लगभग 50,000 की जनसंख्या है, जिसमें 27,000 मतदाता है। हमारी एक सोच है कि अगर इस क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर प्रतिनिधि बनाकर जिला पंचायत बनाया है, तो मैं इनके सुख दुख में जिस तरह से मैं काम आ सकूं, मैं बराबर लगातार काम करता रहता हूं। कभी कंबल वितरण होता है, हमने क्षेत्र में लेडीज़ों को चप्पल भी बांटी है। आज मैं ठंड के इसमें हमने स्वेटर का प्लान किया, स्वेटर में बांट रहा हूँ। इस समय पूरे क्षेत्र में लगभग बांटा है, चाहे पलिया हो, जमालपुर हो, द्रेठी हो, जफरापुर हो। आज मैं बेला टिकाई की तरफ जा रहा था, तो यहाँ मनरेगा में समस्त लेडीज एकत्रित थे। हमने इन सबको एक एक स्वेटर देकर ठंड से बचने का अपना जो हो सका वो किया। और रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी समाधि से शाहबाद गेट होते हुए शहर में पदयात्रा निकालकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। रैली में उन्होंने युवाओं के शोषण, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे उठाए। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। जी, क्या नाम है आपका और कौन से पद पर हैं कांग्रेस में, और क्या आज कार्यक्रम किया जा रहा है, पूरा बताएं। मेरा नाम अजहान अरशद अली खान है और मैं कांग्रेस में एक छात्र नेता के तौर पे काम कर रहा हूँ। मुझे ओहदा भी है मेरे पास, और मुझे NSCI में और यूथ कांग्रेस में भी ओहदे की बात की गई है, लेकिन मैं बगैर ओहदे के ही, और वैसे दलित एवं पिछड़े यूनाइटेड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। मेरा एक संगठन भी है, लेकिन मैं उसके अलावा भी जनता के मुद्दों और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से काम कर रहा हूं। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे अभी बांग्लादेश का इतिहास रहा, जहां पे ढाका के छात्रों ने काम किया और सरकारें पलटने में हमेशा छात्रों का योगदान रहा है, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। और आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और उनकी नीयत, हमें दोनों पर शक है और ये देश को लूटने का काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज रैली निकाल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर रैली निकाली जा रही है? मुद्दे हजार हैं कि अब वो पूछते हैं कि गालिब कौन है। 4 मुद्दे बताइए। 4 मुद्दे। मैं 4 मुद्दे बताता हूँ। बढ़ती बेरोजगारी, देश में महंगाई, अराजकता सबसे बड़ा मुद्दा, एक दूसरे भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश, और उसके अलावा फिरका परस्त ताकतें आज देश में काबिज होना चाह रही हैं। उन सब के खिलाफ आज ये रैली निकल रही है, और ये अम्बेडकर पार्क तक गांधी समाधि से रैली निकल रही है। और अब ये जनता का नारा है कि आ लौट चलें अब कांग्रेस की। योगी सरकार तो कह रही है युवाओं को नौकरी दे रहे हैं हम। योगी सरकार, उनके सारे वादे खोखले हैं, और खोखले वादों की कोई बात नहीं है। सरकार को नौकरी दे रही है तो बढ़ती रोजगार, उनके लिए तो पकौड़े तलना भी रोजगार है,
और ठेला लगाना भी रोज़गार है। तो हो सकता है अगर वो ठेले या पकौड़े दे रहे हों तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके लिए रोज़गार है। क्योंकि कांग्रेस ने तो हमेशा मनरेगा जैसी योजना को ख़त्म कर दिया। कांग्रेस ने हमेशा हाथ में कलम देने की बात कही, और ये लड़ाने की बात कर रहे हैं, ये हाथ में तलवार देना चाहते हैं, और हम कलम के साथ हैं। यदि आपकी सरकार बनी तो किन मुद्दों पर बनाएंगे सरकार और क्या क्या रोजगार देंगे, किस किस को देंगे? सबसे पहले तो रोज़गार का मुद्दा है, बेरोज़गारी यहाँ है लोना। उसके अलावा जो मेरे लिए बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि इतने सालों से आपस में प्रेम से रह रही है हिंदुस्तानी आबादी को कोई दल या कोई फिरका परस्त ताकत बांटने की कोशिश कर रही है। बेरोज़गारी के से पहले हम आपसी मेल झोल को और बढ़ाएंगे और उसे उस दौर पे लेके जाएंगे, उस हिंदुस्तान में लेके जाएंगे जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा। पूर्व में भी सरकारें रहीं, सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर किसी ने भी कार्य नहीं किया। योगी सरकार कर रही है। योगी सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। पूर्व में अगर कोई सरकारें रही भी हैं तो कांग्रेस 89 के बाद से सत्ता में नहीं है। कांग्रेस ने जो कार्य किए हैं वो जग जाहिर है। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी वर्ग को लेकर कार्य नहीं किए, सब वर्ग के लिए कार्य किए हैं, चाहे वो आदिवासी हो, किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, सबके लिए कांग्रेस ने कार्य किए हैं। किसी एक वर्ग को आप नहीं कह सकते कि उसके लिए किए या नहीं। भाजपा की सरकार में युवाओं के चेहरे पर तो खुशी नजर आती है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। युवाओं के चेहरे पे खुशी नज़र आती तो आज गांधी समाधि से अम्बेडकर पार्क तक की रैली में ऐसा जन सैलाब नहीं होता, नहीं उमड़ता। अच्छा, 2027 में कांग्रेस जो है अन्य पार्टियों से यूपी में गठबंधन करेगी? गठबंधन की देखिए राजनीति जो है, अभी गठबंधन की जो राजनीति है उसको भी हमें साथ में लेकर चलना है, क्योंकि इस टाइम हमें एक ऐसी ताकत को हराना है जो पूरी तरीके से एंटी नेशनल है, देश विरोधी है। तो उसके लिए अगर हमें गठबंधन करना पड़े तो गठबंधन का सहारा लेंगे। लेकिन अब जनता में कांग्रेस के लेकर रुचि है, और आप यूपी में देख लीजिए जहाँ पे रिजवान कुरैशी ने मेयर के इलेक्शन में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, और आगे भी यूपी के जिलों में कांग्रेस उभर के आ रही है। ओके। रामपुर से सीनियर संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में शनिवार शाम करीब 7 बजे हरदोई उन्नाव मार्ग पर दो बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में कुलदीप और विजय की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक सवार और पास खड़े युवक घायल हो गए। हादसा काली मिट्टी समीप नटवा बाबा ब्रिक फील्ड के पास हुआ। घायलों को स्थानीय पुलिस ने एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से गंभीर हालत में कुलदीप और विजय को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव उनके घर भेजा गया, जबकि अन्य घायल का इलाज जारी है। क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र जी कहाँ के निवासी हैं? कटघरा। अच्छा, ये कौन है घायल आपके? ये हमारे भांजे। क्या घटना हुई है? ये मतलब हमारे घर के बाहर सड़क पे जा रहे थे, वो दो लोग आ रहे थे गांव के लड़के, कुलदीप नागेश्वर, वो सीरियस है। एक लोग काहे से टक्कर हुई है? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से हुई है। और ख़त्म कितने लोग हुए हैं? दो लोग ख़त्म हो गए। एक आपके गांव के? एक लोग गांव के हैं, एक लोग काली मिट्टी में रहते हैं, कहीं से आए हुए। अच्छा, वो लड़का जो ख़त्म हुआ, और दो लोग मतलब घायल हैं अभी? 2 लोग घायल हैं। ये कौन है आपका? भांजे। क्या नाम है इनका? छोटू नाम। सर, फतेहपुर 84 में एक एक्सीडेंट हुआ है, कितने मरीज उन्नाव आए हैं और कितने लोग खत्म हुए हैं, क्या है मामला? आज लगभग 7:45 के आसपास, 7:45 के आसपास 4 मरीज आए हैं, जिसमें 2 मृत अवस्था में आए हैं। एक का नाम कुलदीप लगभग 30-34 साल का था, और एक विजय राठौड़ जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी। ये दोनों मृत अवस्था में लाए गए, और एक छोटू और एक नागेश्वर, ये दोनों घायल अवस्था में थे। दोनों को भर्ती कर लिया गया। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।